हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप बहुत ही अच्छे होंगे। कुकिंग दिल से में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम गरम मसाला की रेसिपी बनाएंगे। बाज़ार से महंगा गरम मसाला ख़रीदने के बजाय घर पे बनाइए। सस्ते में आपका ढेर सारा गरम मसाला बन जाएगा और जो सब्ज़ी है आपकी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। चाहे वो ग्रेवी वाली सब्ज़ी हो, चाहे सूखी सब्ज़ी हो, हर सब्ज़ी में आप इस मसाले का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आपकी सब्ज़ी को मज़ेदार और लाजवाब टेस्ट बना देगा। तो ये गरम मसाला बहुत ही इजी रेसिपी है और जो मसालों का कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत ही परफेक्ट है। इन मसाले से आपका जो गरम मसाला बनेगा एकदम परफेक्ट बनेगा और बहुत ही टेस्टी आपकी सब्जी को बनाएगा या कोई भी रेसिपी बनाएंगे उससे आपकी जो है रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या लेना है, मैंने ली है इसके अंदर 50 ग्राम काली मिर्च, जिसे इंग्लिश में आप ब्लैक पेपर कहते हैं। तो काली मिर्च आपको कैसे लेनी है, थोड़ा सा देख के चेक करके लेना है। तो जब आप काली मिर्च लेंगे तो एक तो दाने इसके अच्छे मोटे मोटे से होने चाहिए, साबुत होने चाहिए, ज़्यादा चूरा नहीं होना चाहिए। और काली मिर्च जब हम इस तरह से लेके हाथ में इस तरह से रगड़ते हैं तो इसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छी आती है। तो काली मिर्च की ये पहचान करके आप लीजिए। बहुत ही हमें देख के लेनी है काली मिर्च। काली मिर्च में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम लेंगे बड़ी इलायची, ब्लैक कार्डमम जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो बड़ी इलायची को आपको कैसे लेना है, एकदम सख्त होनी चाहिए। जो बड़ी इलायची है एकदम फोकी फोकी, मतलब खाली इसका कवर कवर नहीं होना चाहिए, ज़रूर देख के लीजिए। एकदम सख्त हो तो इसमें बीज जो है अच्छे से होने चाहिए। बड़ी इलायची लेते हैं तो उसमें कुछ पाउडर्स होता है, तो देख के लीजिएगा, वो ख़राब होती है तो हमें ठीक से देख के लेनी है। तो उसके बाद हम लेंगे जीरा। तो मैं इसमें नॉर्मल जीरा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें शाही जीरा यूज़ कर सकते हैं, ये वो अपने चॉइस पे डिपेंड करता है। तो इसमें हमें 125 ग्राम के करीब आपको लेना है जीरा। और जीरा जो डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद आपको लेना है दालचीनी, आपको लेनी है 50 ग्राम। तो जो दालचीनी है दो तरह की आती हैं। एक दालचीनी जो होती है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होती है और एक दालचीनी होती है थोड़ा सा नॉर्मल, जो होती है कैसियो कहते हैं, जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, तो वो कम स्ट्रॉन्ग होती है। तो वो वाली मैंने ली है, ये है 50 ग्राम। और साथ में ही ले लेना है आपको 50 ग्राम जायत्री। तो जायत्री भी आपको देख के लेना है, एकदम चूरा चूरा नहीं लेना है। जब भी लें तो देख के लीजिए, इस तरह से पूरे प्रॉपर फूल जैसे ये उस तरह से होता है, पूरा साबुत साबुत। और ये जो जायत्री होता है इसके अंदर एक फल होता है और ये चारों तरफ उसके इस तरह से पूरा सा कवर करता है, वो वाली चीज़ ये होती है जायत्री। और इससे जो है मसालों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो जायत्री भी आप ज़रूर लीजिए, एकदम इस तरह से देख के, एकदम फ्रेश हो, एकदम साफ़ सुथरी हो तो लेना है। और साथ में लेना है हमें 50 ग्राम लौंग। तो लौंग जब भी ख़रीदें तो ज़रूर देख लें उसमें चूरा चूरा तो नहीं है, एकदम साबुत लेनी है। जिसके इस तरह से जो फूल होते हैं, जो ये फूल इसमें ऐसे लगा हुआ है, इस तरह से फूल लगा होना चाहिए और एकदम साबुत होना चाहिए और बड़े बड़े से होने चाहिए लौंग। तो एकदम फ्रेश होते हैं और अच्छा मसाला आपका बनेगा। तो आप लौंग भी अच्छे से चेक करके लीजिएगा, ऐसे ही नहीं ले लीजिएगा जो भी दे दे, तो बढ़िया से हमें चेक करके लेना है। और 25 ग्राम मैंने लिया है इसके अंदर हरी इलायची, जिसे कहते हैं ग्रीन कार्डमम, और इसे भी देख के लेना है, एकदम सख्त सख्त होनी चाहिए। और साथ में ही हमें लेना है 50 ग्राम जायफल। जायफल एकदम सुपारी की तरह दिखता है लेकिन सुपारी के जैसे सख्त नहीं होता है। इसको आप इजीली तोड़ सकते हैं, एक चोट देंगे, चोट मारेंगे तो ये इजीली टूट जाता है और बहुत आसानी से मिक्सी में पीस जाता है। इसको पीसने में कोई परेशानी नहीं होती। तो और फिर अब हमें तेज पत्ता लेना है, 20 से 22 पत्ते आपको इस तरह से एकदम हरे हरे फ्रेश से हमें तेज पत्ते लेने हैं। इससे जो है मसालों का बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है और बहुत सारा आयुर्वेदिक इनके फ़ायदे होते हैं। तो अब क्या करना है, सारे जब मसाले हमने ले लिए तो कढ़ाई में मसालों को आपको डाल देना है और इसे इस तरह से चला के 2 से 3 मिनट तक अच्छे से आपको रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम है एकदम धीमी आंच पे रखना है, तेज़ नहीं करना है, बस हमें धीमी आंच पे धीरे धीरे इसे इस तरह से रोस्ट करना है। इससे क्या होगा, एक तो मसालों का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा हो जाएगा और दूसरा एकदम मसाले करारे हो जाएंगे और मिक्सी में जब हम पीसेंगे तो बहुत ही ईजिली पीस जाएंगे, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, एकदम फाइन पाउडर बन जाएगा।
तो इसलिए 2 से 3 मिनट तक पीस लीजिए और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जब ये अच्छे से भून जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जब मसाले अच्छे से भुन जाएं, आपके बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए, तो आप इसे किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। आप जिस दिन इन मसालों को घर में पीसेंगे ना, उस दिन सारा दिन आपके घर में इन मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब इस मसालों को क्या करते हैं, थोड़ा सा इस तरह से फैला देते हैं ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, और ठंडे हो जाएंगे तभी हमें मिक्सी में पीसना है, गरम गरम नहीं पीसना है। जिस कढ़ाई में हमने गरम मसाले को रोस्ट किया था उसी में हम डाल देंगे पत्ते, और जो जितनी गरम होगी उसी में पत्ते अच्छे से एकदम करारे हो जाएंगे। हमें गैस की फ्लेम को जलाना नहीं है, मतलब जो कढ़ाई की गरमाइश में ही पत्ते अच्छे से गर्म हो जाएंगे, बस अच्छे से करारे हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने गैस नहीं चलाई है और पत्ते देखो एकदम करारे हो गए हैं, एकदम ईजिली टूट जा रहा है और हम पीसेंगे तो ईजिली पिस जाएगा। तो अब देखिए मसाले हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो मसालों को अब हम पीस लेते हैं। तो इसके लिए हम मिक्सी का जार ले लेंगे और मसाले को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, और इस जार में हमें मसालों को क्या है ऐड कर देना है। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ। मुझे किसी ने पूछा था कि जो ये जायफल होता है मिक्सी में इजीली पिस जाता है क्या? जायफल जो होता है सुपारी जैसा दिखता ज़रूर है, लेकिन उतना ज़्यादा सख्त नहीं होता है, इजीली पिस जाता है। अगर इसे तोड़ेंगे तो इजीली टूट जाता है। तो अब क्या करते हैं, मसालों को इसके अंदर डाल लेते हैं। तो मिक्सी को में पूरा मसाला नहीं डालना है, मिक्सी में आधा मसाला डालेंगे, पहले आधा पीसेंगे फिर बाद में आधा पीसेंगे। तो जब जगह मिक्सी में ज़्यादा रहेगी तो मसाले हमारे बहुत अच्छे से पीसेंगे और अच्छा सा फाइन पाउडर बनेगा। तो सारे मसाले एक साथ नहीं पीसेगा। तो मैं मसाले पीस चुकी हूँ। तो मिक्सी में आप जब पीसेंगे तो बहुत अच्छे से पीस जाएगा, एकदम बारीक पाउडर बन जाएगा। तो देखिए मसाला जो है बहुत अच्छे से पीस चुका है, और ये देखिए कितना अच्छा सा पिसा है। आपको इतनी इसी तरह से पीस लेना है। आप कोई भी बर्तन ले लेते हैं और उसमें इसको डाल लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, क्योंकि जब हम चीज़ें पीसते हैं इस तरह से कोई पाउडर बनाते हैं, वो थोड़ा सा गरमाइश आ जाती है मिक्सी की वजह से। मिक्सी जो घूमता है और तेज़ी से मोटर चलती है तो पीस तो अच्छे से जाता है, लेकिन थोड़ा गर्म हो जाता है। तो इसको इसमें इस तरह से प्लेट या थाली में निकाल दीजिए, और फिर उसी तरह से जैसे हमने पहले मसाले पीसे हैं उसी तरह हमें बाकी के मसाले इसमें ट्रांसफ़र करके इसके अंदर जो तेज पत्ता है, हमने तेज पत्ता पहले नहीं डाला था, तो उस तेज पत्ते को भी इसके अंदर देखिए कितना इजीली टूट गया, एकदम करारा हो गया, इसमें डाल देते हैं और इजीली पिस जाएगा। तो अब इसका भी लिड लगा के फटाफट से हम इसे पीस लेते हैं। तो मसाले मैंने इसे भी पीस लिया है और अच्छे से पिस गया है। इसका जो पाउडर जो बना है एकदम सेम वैसा है जैसा मैंने पहले वाला पीसा था। तो अब अच्छे से पिस गया। अब क्या करेंगे, हम इसे जो मसाले मैंने पहले पीसे हैं उसी में ऐड कर देंगे, क्योंकि पहले वाले मसाले में तेज पत्ता नहीं था, अब इस बारी में डाला है। तो अब इसको पीसने के बाद क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है ताकि जो तेज पत्ता है पूरे मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरह से बढ़िया से आप मिक्स कर दीजिए ताकि जो सारा मसाला एक जैसा हो जाए। आपका जो मसाला है अब बन के तैयार है। इससे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सब्जी बनेगी, और बाज़ार से महंगा में मसाला ख़रीदने की बजाय आप इजीली घर पे बना सकते हैं। बहुत ही सस्ता भी पड़ेगा और ढेर सारा मसाला आपका उतने पैसे में बन के तैयार हो जाएगा। और जो भी सब्ज़ी आप इससे बनाएंगे आपकी सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनेगी। जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा कि आपकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी मसाला बन के तैयार है, और इस मसाले का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही परफेक्ट है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से ही आपका जो मसाला है बहुत ही परफेक्ट बनेगा, और बहुत ही सस्ते में आपको ढेर सारा मसाला मिल जाएगा। जितना हमने मसाला तैयार किया है, अगर बाज़ार से इतना मसाला लेंगे तो आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा। तो एक बारी ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अच्छी अच्छी सब्जियों का टेस्ट बनाइए और सबको खिलाइए, सबको बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी गरम मसाले की रेसिपी पसंद आई तो वीडियो में लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, आप मेरी वीडियो सभी देख सकें सबसे पहले। और कमेंट भी कीजिए, जो भी आपको वीडियो की कुछ भी सजेशन देना हो या आपको अच्छी लगी या कुछ भी आप कमेंट वो ज़रूर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।